एक्चुअली द थिंग इज दैट मुझे कंफर्ट जोन पसंद ही नहीं है, तो वो हमने टाइम स्किप करके सिर्फ 2 दिन करते हैं। ओनली 2 डेज में आपको लोन मिल जाएगा। तो ये तो बहुत रिस्की गेम है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केट वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, बट वो प्रोमिसेस को आप दे पा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जो प्रोमिस है वो फुलफिल होते हैं कि नहीं होती, वो भी देखनी जरूरी होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग होता है पैकेजिंग, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप समझ लो, गाड़ी का इंजन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका लुक अच्छा नहीं है तो कोई नहीं खरीदेगा। कितने बनता है लिपस्टिक का ब्रांड? आपने कितने पैसा लगाया, कितने में कोई बताई? अराउंड इन्वेस्टेड 8 CR। 8 करोड़ रुपए लगा के बनाया अभी आपने? यस। इंडियन मार्केट तो प्राइस सेंसिटिव है ना, मतलब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कल को सेम प्रोडक्ट कोई किसी के पास पैसे की कमी तो है नहीं इंडिया में, वैसे डेफिनेटली नहीं है ना। कोई वो बोलेगा कि यार 10 करोड़ रुपए लगा के सेम ब्रांड बनाते हैं, 50 रुपए कम में बेचेंगे। सिर्फ ऑनलाइन से ब्रांड नहीं बनता है। ठीक है, वहाँ पे एक बार कस्टमर ने देख के परचेस कर लिया, दैट्स ऑल। कोई चैलेंज आया इसमें, मतलब शेड्स लॉन्च करते समय कि हाँ वो चैलेंज? क्या सारी चैलेंजेस। क्या चैलेंज है सबसे? कोई 10-15 लाख रुपए किसी के पास है तो क्या वो ब्यूटी मार्केट में एंटर कर सकता है? क्या कोई स्टार्टअप फाउंडर बन सकता है? स्टार्ट कर सकता है, लेकिन सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी पॉइंट है, जो कोई ब्रांड नहीं करे वो अलग से हमें स्टैंड आउट। राइट नाउ हमारे 18 वुमन वर्किंग कर रही है और मोर देन 10 to 15 लाख का वो सेल ला रही है। विलीज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बस फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही लाइफ? एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, ऑल आर गुड गोइंग। मतलब मैं फाउंडर्स ड्रीम, ये जो मैंने पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत करी सर, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इतने सारे फाउंडर्स आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग चीज़ बनाते हैं। बड़ा मज़ा आता है मतलब सुन के, मतलब इतना पैशन होता है लोगों में। एक ही चीज़ दिखती है कि भाई करना है तो करना है। यस। आप भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, आपने टफ रास्ता चूज किया डेफिनेट। और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने इट्स मी एक ब्यूटी ब्रांड की शुरुआत करी और लगभग 50 से भी ज्यादा स्टोर बना दिए। यस। कैसे सर? एक्चुअली द थिंग इज दैट मुझे कंफर्ट जोन पसंद ही नहीं। आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन 2014। 2014 में मैं बिजनेस में आया। सो माई फादर फाउंडर ऑफ बैंक। सो मैंने वो बैंक पूरा खड़ा किया। ठीक, बैंक खड़ा किया? यस, क्रेडिट सोसाइटी इन माई होम टाउन अहमदाबाद। सो वहाँ से फिर वहाँ पे वो एक होता है ना, बिजनेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, फिर आपको उतना एफर्ट नहीं डालने पड़ते। सो मैं वहाँ से कंफर्ट जोन से निकल गया। फिर मैंने एक IT कंपनी चालू की, तो फिर वहाँ पे भी एक लेवल सेटअप कर दिया। सो आई डोंट वांट कि मुझे हर बार मैं कंफर्ट जोन में पड़ा रहूँ। सो वो मुझे कंफर्ट जोन में निकलना था, तो मैं एक नई अचीवमेंट मुझे हासिल करनी थी, एक नई इंडियन ब्रांड बनानी थी। सो मैंने एक टफ रास्ता चुना कि ब्रांड बनाना इंडिया में नाउअडेज टू टफ। बट हमने 1-1.5 साल का पूरा रिसर्च किया, R&D किया। सो हमें लगा कि इट्स रियली बहुत सारे गैप है जो हम गैप अप वो फुलफिल कर सकते हैं और हमें अच्छी इंडियन इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड बना सकते हैं। तो फिर आपने मतलब ये ब्यूटी ब्रांड में कैसे आ गए? मतलब ब्यूटी ब्रांड का आपने कहीं आर्ट सीखा है? आपने कुछ नहीं सीखा तो कुछ नहीं है। कैसे है इट्स मी की शुरुआत कैसे हुई? ये कैसे अलग बना था? ये एक्चुअली नाम तो मैंने बाद में सोचा था, लेकिन मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है और मैं किसी टूरिंग में नहीं जाता, सिर्फ सोलो ट्रैवल या फैमिली के साथ टूर में नहीं जाता, ऐसे ट्रैवल करते हैं। सो एयरपोर्ट्स पे मैंने बहुत सारी ब्रांड देखी, तो ऐसे दिमाग में आया चलो देखते हैं। मेरी वाइफ परचेज करती तो चलो देखते हैं क्या। सो बहुत लग्जरी ब्रांड है, तो मैं देखा यार ओ माय गॉड 5000 की लिपस्टिक सेल करे, तो तब एक दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये ब्रांड 5000 की लिपस्टिक और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना है, ये 5000 में क्यों सेल कर रहे हैं इतना, तो लग्जरी ब्रांड हो गया वो, तो लग्जरी वो बेच रहे, राइट। सो कुछ लोग इंडिया में वो चीज अफोर्ड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अभी फिलहाल बहुत सारे इंडिया में ब्रांड है, ऐसे नहीं कि नहीं है, दे आर डूइंग रियली वेरी गुड। बट जो कुछ होता है ना कि वो फैक्टर का वाउ लेवल का चाहिए, जैसे आप डियोर का, मैक का, एस्टे लॉडर, ऐसे कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर लेके आए तो वो उनको शोकेस करने का अच्छा लगता है। जैसे आईफोन है, ठीक है, मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। एक पास मेरे पास आईफोन है और एक है वीवो, तो मैं यहाँ पे टेबल पे कौन सा रखूंगा? आईफोन रखोगे। एग्जैक्टली। सो मुझे ये गैप अप लगा कि इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं का जो यहाँ पे रखना चाहे। सो मुझे वो ब्रांड बनाना था। ओके, फर्स्ट थिंग। और दूसरा हमारा हुआ कि इट्स मी नाम क्यों रखा, ठीक है। सो आपने कभी देखा है शादियों में ये सब में जैसे लड़कियां मेकअप करते तो यार तू तो पूरी चेंज हो गई। सो आई डोंट वांट कि मेरी ब्रांड का कोई मेकअप लगा के पूरा चेंज है, जो है वैसी उसकी नेचुरल रियली ब्यूटी लगनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स मी। और हमारे इट्स मी में 2 सर्कल है। 2 सर्कल का मीनिंग ऐसा है और वो 100% प्रूवन भी है कि हमारे 7 मंथ में
35% रिपीटेड कस्टमर्स है, तो 2 सर्कल का एक कस्टमर रिपीट होकर हमारी ब्रांडिंग परचेज करेगा। एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग विद द ब्रांड, इट्स मी, दैट्स व्हाई वी हैव 2 राउंड्स। तो आपने ऑफलाइन बनाया स्टार्टिंग Yes, मतलब हमने- स्टोर बनाने में कम से कम भी एक स्टोर बनाने में 1 करोड़ रुपए। नो, हमने वहां पे स्मार्ट मूव किया है। अच्छा। यस, बजाय हमने खुद के इट्स मी के स्टोर करके, हमने ना जहाँ पे मल्टी ब्रांडेड स्टोर थे वहां पे हमारी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट किया। क्यों? बिकॉज अगर आप समझो कि अगर आपको आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखानी है, आपकी प्रोडक्ट का पैकेजिंग दिखाना है, तो वो बंदा अगर अकेला ब्रांड का स्टोर होगा वहां पे जाके दूसरी जगह पे कंपेयर नहीं कर पाएगा। सो वहां पे 2 प्रॉफिट है। एक, आप खुद का ब्रांड स्टोर करोगे सर जी, तो वहां पे आपको एक्सपेंस बहुत आएगा, ठीक है। और दूसरा है कि वहां पे कंपैरिजन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम मल्टी ब्रांड स्टोर में हमारे कियोस्क लगाते हैं तो वहां पे आपका एक्सपेंस 80% कम हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कस्टमर्स कंपेयर कर पाएंगे कि ओके व्हाई इट्स मी स्टैंड डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई हमने ऐसे एक स्मार्ट मूव करके राइट नाउ वी हैव वर्किंग 52 स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया। तो आपने मल्टी स्टोर पे आपने अपना प्रोडक्ट रखवा दिया। यस यस यस। ठीक है, ये चलो मान लिया। अभी एक दूसरी बात आती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट में बोला जाता है कि ब्रांडिंग ज्यादा बिकती है। हाँ, तो ब्रांडिंग बिकती है या फिर आपका रियल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिकता है? यस एग्जैक्टली, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी ब्रांड करती क्या है, लॉन्च किया, 2-3 चीजें ला दी और इन्फ्लुएंसर को दे दे, ये वो कर दिया, वो कर दिया। नहीं, हमने पूरा एक R&D किया, रिसर्च किया, हमने एक रिवर्स साइकोलॉजी से वर्क किया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया कि हमने कस्टमर को एक्सपीरियंस करवाना चाहा वो चीज को, कि कस्टमर कैसे उसको एक्सपीरियंस करे, क्या चीज है क्या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने वह पूरा रिवर्स किया कि पहले हम ऑफलाइन स्टोर से ही वर्किंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि कस्टमर आपको तुरंत ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमने कस्टमर को पहले ऑफलाइन रियल मार्केट में उनको वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद अभी हम धीरे धीरे मूव करें इन्फ्लुएंसर मार्केट में। सी, इन्फ्लुएंसर मार्केट वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, इन्फ्लुएंसर भी होता है, बट वो प्रॉमिसेस को आप दे पा रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होते कि नहीं होती है, वो भी देखनी जरूरी होती है। सो हमने इसीलिए वही पहले फिजिकल मार्केट का स्मार्ट मूव किया कि कस्टमर है एक्सेप्टिंग। तो अगर हम इसको इन्फ्लुएंस भी करेंगे तो और कोई भी कस्टमर लेगा तो उसको पसंद आएगा। राइट नाउ वी हैव 1.5 lakhs ऑफ कस्टमर्स डेटा एंड ऑल्सो वी हैव 60,000 ऑफ रिव्यूज ऑफ कस्टमर्स। सो हमने एक उसके बाद हमको लगा कि ना कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही, तो अभी अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केट में जाएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको ऐसे ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। फिर से शुरुआत करी, ऑलरेडी मार्केट तो ग्रो कर रहा है, यस तो छोटा सी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी एंटर करेगा तो शायद थोड़ा बहुत तो बिजनेस कर ही लेगा। यस। आपका ब्रांड स्टैंड आउट क्यों करेगा और लिपस्टिक से क्यों शुरुआत करी आपने? सी, कोई भी कस्टमर्स होता है ना सर, लिपस्टिक दिमाग में, कॉस्मेटिक्स में सबसे पहला कलर कॉस्मेटिक कस्टमर के दिमाग में आता है ओनली लिपस्टिक्स। ओके, लिपस्टिक्स पहले दिमाग में आता है और वो एक क्विक पिक प्रोडक्ट है। हमारे पूरा 1 साल का हमने रिसर्च किया, तो हमने ऐसा भी किया कि हम पूरी मेरी टीम है, तो हम टीम में से मॉल्स में जाते हैं, देखते हैं कस्टमर को, हम रिव्यू करते हैं। तो जैसे मॉल्स में जाते हैं तो कस्टमर सबसे पहले कॉस्मेटिक में जाते लिपस्टिक चेक करता है, वैसे हाथ पे लगाता है। सो हमने वो डिसाइड, वहां से जाके हमने डिसाइड किया हमको लिपस्टिक लॉन्च करनी, तो फिर कौन सी करनी, क्या करनी, तो पूरा R&D किया। फिर हमने लिपस्टिक से वेराइटीज ऑफ लिपस्टिक्स एंड फर्स्ट वी लॉन्च 52 शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स, मोर देन 52 शेड्स। तो वहां पे क्या होता है, नई ब्रांड हो फिर भी कस्टमर ट्राई करेंगे और हमारा पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव था, तो वो लिपस्टिक्स के एक बोले ना एक ट्रस्ट बैठता है। तो लगता है ना कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईफोन है, ठीक है, उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, ठीक है, तो आईफोन का एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, राइट। डेफिनेटली उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमारी भी प्रोडक्ट अच्छी होना वो जरूरी नहीं है, जरूरी है ट्रस्ट बिल्डअप करना। जैसे आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन आपके पास आईफोन के एप्पल के ऊपर ट्रस्ट है, राइट। तो आईफोन कोई भी चीज जैसे डेटा केबल, तो आप बिना झिझक किए वो पैसे स्पेंड करके लो लोगे, बिकॉज यू हैव दैट ट्रस्ट। उन्होंने ट्रस्ट बनाया एप्पल से। बहुत सारी ब्रांड है जो एक अपनी प्रोडक्ट से ट्रस्ट बनाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो हमने भी वही सिनेरियो क्रिएट किया कि हम लिपस्टिक लॉन्च करेंगे, हमारा एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। उसके बाद हमने मोर देन 30 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दे आर सेलिंग वाओ। आपका प्रोडक्ट की प्राइस क्या है लिपस्टिक की? लिपस्टिक का मेरा स्टार्ट होता है 1000 से 1500 रुपीज। और लग्जरी ब्रांड का कितने का था? 2500 रुपए था, 2000? वो 3000 से स्टार्ट होता है अप टू 10,000 तक। एक कुछ दिन पहले एक बड़े बिजनेसमैन के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी। मतलब मैंने जूतों का ब्रांड ओपन किया, ओके, ठीक है, और जैसे अच्छे ब्रांड के जूते
6,000 रुपये तक आते हैं, 6-7 हज़ार रुपये का प्रीमियम ब्रांड मिल जाता है लगभग जूते के अंदर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा मिडिल सेगमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। एक तो होता है बिल्कुल लो 1,000-1,500 रुपये का जूता आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं लगभग 4-4.5 हज़ार वाला का जूता दूंगा लग्जरी सेगमेंट में। तो मैंने करके ऐसे बहुत सारे स्टोर बना दिए। मुझे लगा लोग क्रेजी हो जाएंगे कि भाई मैं 4,000-4,500 रुपये लगा के ऐसा जूता खरीद लूंगा जो लग्जरी ब्रांड को कम्पीट कर रहा है। पर उन्होंने मार्केट में पाया कि लोगों ने ये बोला कि यार अगर मैं 4,500 रुपये खर्च कर ही रहा हूँ तो 1,500 रुपये और खर्च करूंगा तो वो ब्रांड का जूता मेरे को आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो सेम पॉइंट आपके पास भी है यहीं पे। हाँ, आपका भी प्राइस पॉइंट वही है, आप भी लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर रहे हो। यस तो लोगों का माइंड कैसे शिफ्ट होगा सर यहाँ पे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन हमारे दिमाग में, हमारे एम्प्लॉयज के दिमाग में आता है। सी, लग्जरी प्राइस पॉइंट भी होता है 4,000 से स्टार्ट होता है, 3,000 से स्टार्ट होता है और अप टू 10,000 तक होता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट एक कस्टमर है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमें क्या कर, हमारा फर्स्ट थिंग सबसे पहला हमारा पावरफुल वेपन क्या है? इंडियन ब्रांड, ठीक है। इंडियन ब्रांड में कौन सा सबसे प्रीमियम है वो बताना आप अभी है। कौन सा सबसे प्रीमियम है? देखो, प्रीमियम तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जो सेल आउट करते हैं, जैसे शुगर भी है वो प्रीमियम में बोल सकते हैं। जैसे अभी के ब्यूटी का कैटरीना कैफ की ब्रांड है, रियली दे आर डूइंग वेल, और वो बहुत सारी ब्रांडों से अच्छा, वो प्रॉफिटेबल भी है, उनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन नॉट अ काइंड ऑफ लग्जरी। बट हाँ, वो उस प्राइस पॉइंट्स पे बेच रहा है, हमारा सिमिलर ही प्राइस है, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर जितना प्राइस है, 100 रुपीज प्लस माइनस होगा। सो द थिंग इज दैट कि एक ट्रायल होता है, आप समझ रहे हो, तो कि कस्टमर होता है ना कि वो हर बार नाइकी के शूज पहनता है, जैसे आपने बताया कि फाउंडर से वो हर बार नाइकी के शूज पहनता है, राइट। तो सेम प्राइस पॉइंट में स्केचर्स ने भी लॉन्च किए थे, राइट। तो लोग वहां पे भी ट्राई किए। तो इंडिया पॉपुलेशन इतना है कि, और इंडियन नए यूथ और जेनजी कस्टमर्स ऐसे, दे वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। सो उसी का हमने एक फायदा उठाया और हमारा सेल इतना बूम हो गया कि चलो भी एक बार ये ट्राई तो करते, अच्छा इंडियन एक ट्रस्टेबल है, हमारा लुक एंड फील एंड गुड तो अच्छा है, तो उसका हमने एक फायदा उठा रहा है और हमारा बहुत ही गुजरात महाराष्ट्र में हमारा बहुत ही बड़ा नाम हुआ। अच्छा, तो बताओ फिर आपका प्रोडक्ट इतने सारे ब्रांड्स में कैसे स्टैंड आउट कैसे कर रहा है? मतलब क्या स्टैंड आउट कर रहा है आपका प्रोडक्ट? सिक्स मी का लिपस्टिक क्या स्टैंड आउट करता है? मतलब क्या है? कोई मान लो 1,000 रुपए की लिपस्टिक लगा रहा है, कोई 5,000 की लगा रहा है और कोई 8,000 की लगा रहा है। कैसे डिफरेंशिएट करेगी कोई वुमेन कि ये 5,000 की है? सी, एक लेवल होता है, ठीक है। एक लेवल के बाद सिर्फ ब्रांड होता है, फिर आप ऐसा नहीं हो सकते कि, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टिफनी करके एक ब्रांड है जो गोल्ड बनाते, गोल्ड के ज्वेलरी के ब्रांड है टिफनी। सी, सो टिफनी का कोई भी आप पैंडल लेने जाओ अच्छे डिजाइन का, ठीक है, तो 2 लाख 3 लाख गोल्ड की वैल्यू रहेगी ओनली 40-50,000 रुपीज, लेकिन वो ब्रांड का नाम है, ठीक है। सेम थिंग मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि एक लेवल के बाद वहां पे क्वालिटी नहीं आती, वहां पे ब्रांड के नाम आ जाता है। ये वाला लोगो है आपका डबल लोगो? यस यस यस। क्या मतलब डबल लोगो का? कनेक्टिंग पीपल। सी, एक रिपीटेशन होता है, कस्टमर एक कस्टमर रिपीट होकर हमारी ब्रांड पे आते हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीजें, एक्चुअली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, राइट। मैं 2014 में सिर्फ 7 दिन का मैंने शॉर्लेट में जॉब किया था, मैंने जॉब फिर छोड़ दिया था। सो आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं डिजाइनिंग मैनेजर हूँ। तो ये सारी जो भी डिजाइन होता है वो मैं खुद करता हूँ। और एक लुक एंड फील भी होता है, जैसे आप बैठे हो, ठीक है, कई कस्टमर्स को ऐसा आदत होता है ना कि वो ऐसे, यस आपने देखा ऐसे घुमाया टाइम पास के लिए, तो ऑलवेज ये चीज रहती है ना, लेडीज के हाथ में रहती है। तो जैसे आप लिपस्टिक घुमाओगे, यू फील गुड, खिलौना बना दिया लेडीज के लिए खिलौना। यस। सो अभी होता क्या है, सेम थिंग कि ये चीजें बहुत कम ब्रांड कर रही है इंडिया में। आप कोई भी रिसर्च करो, लग्जरी ब्रांड वाले शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन ब्रांड के पास ये लेवल का नहीं है। कैसे डिफरेंशिएट करे एक लेडी को कि मैं 5,000 का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, 2500 का खरीद रही हूँ या 100 रुपए का खरीद रही हूँ? ओके, सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो लेडीज को पता होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग होता है पैकेजिंग, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप समझ लो, गाड़ी का इंजन चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका लुक अच्छा नहीं है तो कोई नहीं खरीदेगा। समझ रहे हो कि आपको एक एग्जैक्ट डस्टर कार आई थी रेनॉल्ट की, यू नो, वो बहुत ही फेमस हुई थी, मेरे को एक बार अच्छी लगी थी, मस्त। इंजन भी बहुत बढ़िया था उसका, बट डिजाइनिंग में उतना नहीं था, थोड़े साल चले फिर वो बंद हो गई। सो सेम थिंग, आपका अंदर क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, लेकिन लुक एंड फील ऑलवेज बेस्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, हमने लुक एंड फील पे ध्यान दिया, क्वालिटी में हमारा पूरा R&D किया, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर्स लेता है
तो वो कस्टमर लेने के बाद एक छोटी-छोटी चीज़ें होती है कि हमारा लोगो है, जो इंटरनेशनल ब्रांड के एक क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी ब्रांड्स में क्या-क्या होना चाहिए। लिपस्टिक्स पे भी हमने लोगो एंग्रेव करा है। बहुत सारी ब्रांड के लिपस्टिक के ऊपर लोगो नहीं होता, जस्ट लेट मी शो यू। ऊपर है ना ये रहा, सो यू कैन सी लोगो ओवर हियर आल्सो। तो ये होठों पे नहीं चिपक जाएगा? नहीं, ये निकल जाता है। ये लोगो एक है, बार निकल जाएगा। वो एंग्रेव किया हुआ है इसके ऊपर। तो फिर वो जैसे वो एंगुलर किया हुआ है, तो आपकी अगर ऐसे शेड करोगे तो ऊपर वो खुरदरापन नहीं आएगा इसमें? नहीं, कुछ नहीं होता है। आपके हाथ पे लगा के देखा, सी नथिंग विल हैपन। हम्म सो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें होती है जो एक कस्टमर नोट करता है, ठीक है? तो उसको वहां पे फील होता है कि अच्छा ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? कई ऐसी ब्रांड है जो सिर्फ फोटो में अच्छे दिखते हैं, लेकिन कस्टमर के हाथ में आते हैं तो यहाँ से कुछ टूटा हुआ है, यहाँ से कुछ ऐसे है, ये है, इसका भी परफेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें ब्रांड स्टैंड आउट करने में बहुत वर्क करते हैं। इसके पीछे हमने बहुत 1.5 साल लगाया लॉन्च करने से पहले। अच्छा, 1.5 हाँ, साल 1.5 साल लगाया हमने इसके पीछे, तभी जाके हमारा इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो रहा है। कोई भी लिपस्टिक ब्रांड बना सकता है? लिपस्टिक ब्रांड तो हजारों होंगे ना इंडिया में, कम से कम भी 2-3 हजार ब्रांड तो होंगे मिनिमम। हाँ है, बहुत कम तो सारे ही होंगे। हाँ, तो कोई भी बना सकता है ना प्रोडक्ट? तो खासियत क्या है उनकी? कोई भी नहीं बना सकता है कि उसके पीछे बहुत सारे सबसे ज्यादा ब्रांड है इंडिया में। पैसे तो चाहिए बनाने के लिए पहले तो। आपको लग रहा है कि कोई सोचा कि 10 लाख में लिपस्टिक के ब्रांड हो जाएंगे? कितने बनता है लिपस्टिक का ब्रांड? आपने कितने पैसा लगाया, कितने में कोई बना? आई अराउंड इन्वेस्टेड 8 CR। 8 करोड़ रुपए लगा के बनाया अभी आपने? यस, 8 करोड़ रुपए लगाया अभी? हाँ 8 करोड़ अभी तो 1 साल ही हुआ है लगभग। हाँ, अभी 1 साल हुआ है, मैंने 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। 7 CR इन्वेस्ट है, 1 CR ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट चालू है। सो क्या है इसके पीछे का रीजन कि उतना क्या है, सी अगर आपको ये लेवल का पैकेजिंग चाहिए ना, तो कोई भी फैक्ट्री ना वो नहीं बना के देगी, बोलेगी मुझे 1000 पीस दे दो। सो आई एटलीस्ट आई हैव टू ऑर्डर 20,000 40,000 पीसेस ऑफ सिंगल थिंग। तो वो सबसे बड़ी चैलेंज है। तो वहां पे आपका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप कोई भी लोकल ले लो, कोई भी ऐसे भी ले लो, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली है ही नहीं, लेकिन वो फील एंड लुक नहीं आएगा। सो वहां पे एक पैसा भी मैटर करता है। उसके बाद होता है R&D, ठीक है? लोग R&D पे पैसे नहीं लगाते, हमने R&D पे पैसे लगाए। वी ऑलमोस्ट लाइक 80 लाख रुपए सिर्फ R&D पे डाला है। ओनली R&D, वी इन्वेस्टेड 80 लाख रुपए इन R&D। सो वहाँ पे क्या है, हमारा फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, ठीक है? हम पब्लिक पे भी टेस्टेड करते हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट निकाला, ठीक है? इसमें हमने पूरा लैब टेस्टेड करवाए, ठीक है? फिर उसके बाद हम पर्सनल यूज टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम पब्लिक कम से कम 2-3 हजार लोगों को हम ये पूरा एक इवेंट रखते हैं, पब्लिक को टेस्ट करवाते हैं। ऐसे मॉल्स में चले गए, सो वहाँ पे क्या मिक्स एंड मैच रिव्यूज आते हैं, ठीक है? सो वहाँ पे हम जब तक हमको 95 से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले तब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाते। सो हमने अभी तक टोटल 28 लिपस्टिक का R&D किया। उसके बाद हमने सिर्फ 4 सिलेक्ट करके लॉन्च किया। इंडियन मार्केट तो प्राइस सेंसिटिव है ना, मतलब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कल को सेम प्रोडक्ट कोई किसी के पास पैसे की कमी तो है नहीं इंडिया में वैसे, डेफिनेटली नहीं है ना? कोई वो बोलेगा कि यार 10 करोड़ रुपए लगा के सेम ब्रांड बनाते हैं, 50 रुपए कम में बेचेंगे। हाँ। तो इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। हाँ। तो एडिक्टिव कैसे होगा आपके प्रोडक्ट को लेके? मतलब वो जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है, हाँ। तो हर ब्रांड एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि भाई उसका ब्रांड रिपीट बिके, रिपीट चालू हो जाए। यस। प्राइस कोई कम दे दे तो चेंज नहीं होना चाहिए। सो आपका वो पॉइंट बहुत ही अच्छा है। देखो, ब्रांड तो कोई भी बना सकता है, सेल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको टिकना और रिपीट लाना, दैट्स द मोर चैलेंजिंग पार्ट इन द बिजनेस। करेक्ट। सो हमने वहीं पे वर्क किया, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इन फिजिकल मार्केट। अभी कोई भी बंदा ब्रांड बनने का सोचेगा, वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर दूंगा, ऑनलाइन मार्केट में कर दूं। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है फिजिकल मार्केट में आप कैसे स्टैंड आउट करते। कोई भी आप ब्रांड का देखोगे कि उनका वैल्यूएशन, कोई भी, जैसे अभी फॉरेस्ट एसेंशियल का डील हुआ, एस्टे लॉडर ने खरीद लिया फॉरेस्ट एसेंशियल, 50% स्टेक उनका था, उन्होंने परचेज कर लिया। सो ऐसा नहीं कि वो कितना सेल कर रहे हैं, उनका ब्रांड का स्टैंड आउट मार्केट में क्या, उनके कितने स्टोर्स है। करेक्ट। वहाँ सेल भी एक करता है डिफरेंशिएट, बट उससे ज्यादा डिफरेंशिएट मेरे हिसाब से करता है कि आपका ब्रांड का क्या वैल्यू है, मार्केट में कहाँ पे कितना अवेलेबिलिटी है। सिर्फ ऑनलाइन से ब्रांड नहीं बनता है, ठीक है? वहां पे एक बार कस्टमर ने देख के परचेज कर लिया, दैट्स ऑल। लेकिन फिजिकल मार्केट में कैसा होता है, वो लोकल मार्केट होता है, वहां पे कस्टमर आते जाते रहे। तो अगर वो शॉपकीपर भी ये प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो ऐसे नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसको गलत प्रोडक्ट बेच दिया तो वो कस्टमर वापस मेरे पास नहीं आएगा कि यार ये तो बेकार प्रोडक्ट पकड़ा देता है। तो ये भी है कि शॉपकीपर के पास में भी हम रह के पूरा R&D करते हैं, तो उनको भी एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो ये पूरा ब्रांड में ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हमने ये 7th मंथ में अचीव करके 2 CR का रेवेन्यू जनरेट किया है। वो
पैसे डालने से नहीं होता है, उसमें बहुत सारी माइंड गेम्स होती है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे दिन रात एक करने पड़ते हैं। तो भाई इंडियन जैसे इंडियन टोन अलग अलग है, मतलब सी टोन Yes. बहुत ज्यादा, मतलब तो उसके हिसाब से शेड्स बनाना, हाँ नई नई चीजें चाहिए उनको, बार बार लेडीज को भी है, नई लिपस्टिक, नया शेड्स। Yes. आपने बोला 4 ही लॉन्च किए मैंने भी, 4 वेराइटीज लॉन्च किए, 52 शेड्स है। पर 52 शेड से क्या होता है? मतलब 52 शेड तो बहुत कम है ना मेरे हिसाब से, या और ज्यादा होने चाहिए। 52 शेड्स से हमने सिर्फ ट्रायल लॉन्च किया एंड वी आर डूइंग वाओ। सो हम तो अभी बहुत सारे इनगोइंग शेड्स है। कोई चैलेंज आया है इसमें, मतलब शेड्स लॉन्च करते समय कि हाँ वो चैलेंज बहुत क्या सारी चैलेंजेस। क्या चैलेंज था सबसे ज्यादा उसमें? सी हमने पहले चैलेंज ये था कि हम वही सोच रहे थे कि पहले हमारा एक स्टाफ लेके आया कि सर रेड शेड तो होना चाहिए, रेड कलर। तो फिर हमने कस्टमर को जाके पूछा और हमने देखा, वीडियोस भी देखा, मॉल्स में सब देखा, सब घूमे पूरा दिन। तो हमने देखा कि यार रेड तो कोई लगा ही नहीं रहा है, तो ये रेड शेड हम लॉन्च क्यों करें। सी फिर हमारी पूरी टीम को मैंने लगा दिया भी, तो भाई देखो ये वाला शेड हम लॉन्च नहीं कर रहे। आधी टीम पूरी डिवाइड हो गई, सब झगड़ने लगे। हमारा डिबेट ज्यादा होता है, हमारा ऐसा नहीं होता मैं बॉस हूँ ठीक है तो मैं बोलूँ वही, ऐसा नहीं होता। पूरी टीम डिबेट करती है, मेरे साथ भी डिबेट करती है, नहीं सर ये वाला शेड नहीं करना, नहीं सर ये वाला शेड करना। सो हमने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कौन सा शेड करना, पूरा डिबेट होता बहुत सारे। हमने अराउंड 300 शेड्स में से हमको 52 शेड सिलेक्ट करना, ओ माय गॉड हो गया था हमारे लिए। सो फिर हम एक आइडिया के साथ सब बैठे, पूरे एक आइडिया आ गया हमको कि हम क्या करते हैं, इंडिया को डिवाइड कर देते रीजन्स में। सो आप जैसे अपर रीजन में जाओगे, जैसे पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, ठीक है, बिहार साइड का यूपी, तो वहां पे रेड शेड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सो हमने पूरी टीम वहां पे भेजी और देखा, वहां मॉल्स में गए, वहां पे रिसर्च किया, शेफोरा है, जैसे नायका है, वहां पे जाके हमने देखा कि कौन सा टॉप सेलिंग शेड्स है। सो बोले कि सर 30% हमारा रेड शेड होता है, तो बेस्ट। तो फिर तब हमने एक जाके डिसाइड किया, तो हमने पूरा ऐसा जगह जगह पे घूम घूम के पूरा बाइफर, जैसे साउथ में है ठीक है, तो साउथ में ना न्यूड ब्राउन शेड ज्यादा लोग यूज करते हैं ठीक है, तो हमने उस हिसाब से डिफरेंशिएट करके, जैसे मिडल हो गया, तो जैसे जेंजे को जिनको न्यूड पिंकीज वाले शेड अच्छे लगते हैं, तो हमने उससे पूरा डिवाइडेशन करने के बाद पूरा एक शेड कार्ड हमने लॉन्च किया। लिपस्टिक के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने फिर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम विद द लिपस्टिक्स, देन हमने आईलाइनर, मस्कारा, काजल, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत सारी रेंज हमने लॉन्च की। 7-8 महीने में हाँ सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया? हाँ, सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और इवेंचुअली ऑल प्रोडक्ट्स आर गोइंग वेल। एक्चुअली हमने लिपस्टिक से ही ट्रस्ट बनाया था ना, तो उसकी वजह से एक ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया कि लिपस्टिक इतनी अच्छी है ना, तो इसका प्रोडक्ट इसका और अच्छे। और धीरे धीरे स्लाइडली हम उसका प्राइस पॉइंट भी बढ़ा रहे हैं। वैसे उसका प्राइस पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। हाँ, नई नई जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, तो सी ब्रांड करते क्या, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। अभी कई ब्रांडों ने ऐसी गलती भी की हुई है जैसे कोई XYZ ब्रांड है, उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको पैसे कमाने के चक्कर में उसने एक पेरेंट वाली दूसरी ब्रांड बना ली सेम, ठीक है। सो वो आप ब्रांड बनाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट टूट जाता है। जैसे आईफोन अगर 20,000 में वो छोटा निकालेगा तो ब्रांड तो मर जाएगी, और वो मतलब कि ऐसा होगा कि हर एक के पास अवेलेबिलिटी है, तो वो ब्रांड का जो वैल्यू होता है ना वो टूट जाता है। फर्स्ट थिंग होता है, तो ऑलवेज हम है ना यही ट्राई करते हैं कि हमको इतना, बिकॉज हम क्वालिटी दे रहे हैं, इतना अच्छा R&D कर रहे हैं, तो हमको इतना भी सेल आउट नहीं करना कि कस्टमर के डाउट्स आ जाए दिमाग में। अगर मानो कि ये लिपस्टिक में 500 में सेल करूंगा, तो कस्टमर को दिमाग में एज अ वुमन को डाउट होगा कि यार पॉसिबल नहीं 500 में सेल करेगा। ठीक है चलो पैकेजिंग अच्छा, लेकिन अंदर कुछ होगा नहीं, एकदम कचरा प्रोडक्ट होगी। सो ये भी एक माइंडली गेम होता है। और सेकेंड थिंग सर क्या है पता है ब्रांड ने, सो एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। अगर मेरे स्टाफ में हमारा ये भी डिस्कस हो कि सर हम पहले ना कम रेंज से स्टार्ट करते, कम प्राइस से सेल करेंगे, फिर प्राइस बढ़ाएंगे, ऐसे भी नहीं जा सकते। आपको एक रियल एग्जांपल बता दो, अगर कोई ब्रांड है लोकल शूज की, इंडियन ब्रांड है ठीक है, तो वो ब्रांड का शूज भले जितना नाइकी से भी अच्छा हो, जैसे अपना रेड टैप ले लो या फिर कैंपस का ले लो, वो नाइकी से भले जितना अच्छा हो ठीक है, लेकिन अगर वो कैंपस वाला 10,000 का शूज निकालेगा तो कोई परचेस करेगा? बट वो तो निकालते हैं ना, मतलब हाँ निकालते, लेकिन मतलब वो सेल में निकालना ही पड़ता है। मतलब हर ब्रांड की, आज मैं सुबह ही ये बात सोच रहा था, स्ट्रेटेजी एक बात डिस्कस कर रहा था, तो जितने भी बड़े ब्रांड है क्या वो अपने प्राइस पॉइंट रिड्यूस नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ। क्या वो सेल में प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं? हाँ बिल्कुल निकालते हैं। हाँ। तो एक सबको अगर कैटर करना है, एक बार अगर चस्का लगवाना है तो आपको वो प्राइस पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में उसको लगेगा कि यार हाँ हमने स्टार्टिंग में किया, वही किया। सी
अगर मैं प्रोडक्ट सस्ता बेचूं इस वजह से मैं डिस्काउंट दूं तो प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं मेरे पे, मेरे ब्रांड पे अट्रैक्ट होते हैं। सो मैं वही बोला कि अगर मैं इसको 500 में अभी लॉन्च करूंगा फिर उसको 1500 करूंगा तो मेरे ब्रांड का वैल्यू नहीं रहेगा। सो हमने क्या किया, पहले 2 महीने तक हमने सेल ही नहीं किया, सिर्फ शोकेस किया, सिर्फ प्राइस पॉइंट सबको बताओ, जितने भी काउंटर से सिर्फ प्राइस पॉइंट ही बताओ, सेल नहीं करना, कस्टमर परचेस करे, इंसिस्ट मत करो रिकन बाय। सो कस्टमर के दिमाग में बैठा, अच्छा इसकी तो इतने में आती है, इसकी तो इतने में ही आती है, या एप्पल का फोन इतने में आता। बट जैसे हमने 20% बाय 2 20% डिस्काउंट डाला, थर्ड मंथ में हमने 35 लाख का सेल अचीव कर दिया। सो ये एक प्राइस, फिर हमने डिस्काउंट नहीं दिया। सो जैसे अभी वुमेंस डे है तो हमने वुमेंस डे पे ओनली 10% डिस्काउंट दिया। सो बीच बीच में हम ये कस्टमर को एक्सेस करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, एक एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो भी एक फैक्टर काम करता है कि आपको कस्टमर की आपकी ब्रांड का चस्का लगाने के लिए डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अभी आपके कस्टमर ज्यादा कौन है, मतलब जेनजी है, मिलेनियन है, या फिर थोड़ा ओल्ड एज वुमेन है? नहीं, ओल्ड एज तो वुमन नहीं है, लेकिन जेनजी और मिलेनियम ज्यादा है मेरे कस्टमर्स। और जेनजी को हमारी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी लगती है, उसका रीजन एक लुक एंड फील है। सी होता क्या है कि एक दूसरे का देख के लेने का होता है ना कि अच्छा आपने ये वाला कोट अच्छा पहना है, कहाँ से लिया होगा, अच्छा ये ब्रांड का है। तो सेम थिंग, जैसे जेनजी है लिपस्टिक लगाती है तो वो देखती है वाओ यार नाइस पैकेजिंग, कौन सी ब्रांड का, कहाँ से लिया है। सी हमने एक एक्सपीरियंस ये भी किया था, जैसे हमारी ब्रांड का कोई इतना नाम नहीं था। सो हमने क्या किया, 2-3 महीने अपने फैमिली में जो बहुत मिलियनर है, बिलियनर्स लोग हैं मेरे फैमिलीज में, सो उनके जेनजीज बच्चे हैं ना, तो वो क्या है, दे आर ब्रांड फ्रीक, उनको मतलब कि ब्रांड फ्रीक है। तो ऐसे हमने जैसे मेरे मेरे मतलब कि 20-25 फैमिली को टारगेट किया, उनको बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट आपके घर पे लेके जाओ, आपकी जेनजीज बच्चों को दिखाओ, और ऐसा बोलो कि हम ये फॉरेन से लेके आए हैं, सिर्फ बॉक्स मत दिखाने, प्रोडक्ट दिखा, और फिर मुझे उनका रियल वीडियो एक्सपीरियंस एक दिखाना। सो 100 आउट ऑफ 100 दे बिलीव दैट वाओ यार ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है, कहाँ से पापा आपने परचेस की। बोलो मैं पेरिस गया था लेके आया था, मैं यूएस गया था लेके आया था, वाओ पापा बहुत अच्छी, इस बार जाओ तो लेके आना। सो हमको एक ये ट्रस्ट हुआ कि ओके, सो ये जेनजीज में ये चीज बहुत ही ज्यादा वर्क करती है कि उनको एक अच्छा पैकेजिंग, लुक एंड फील, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट में फिर प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा था, मैंने 1.5 साल R&D प्रोडक्ट के पीछे निकाला है। हमारी पूरी डॉक्टर्स की, फार्मासिस्ट की पूरी टीम है, तो वो उसके पीछे हम पूरा फॉर्मुलेशन लगाते हैं, लैब टेस्ट करते हैं। अरे सही से बताओ ना, एक लिपस्टिक का ब्रांड, मतलब एक लिपस्टिक बनती कितने में है, और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इसकी? अगर कोई पैकेजिंग कोई होता है ना कि बॉक्स नहीं, बॉक्स भी मुझे अप टू मार्क चाहिए, ये मैग्नेट चाहिए, ये ऊपर लोगो एंग्रेविंग के भी दे आर चार्जिंग लाइक 3 लाख रुपीज, लोगो के भी ऊपर, लिपस्टिक के ऊपर, ठीक है। मुझे यहाँ पे हॉट फॉइल, बहुत सारे फैक्टर्स हो जो मैं कोई भी मिस आउट नहीं करता हूँ, ठीक है। सो वो एक फील होता है ना कि हर एक सेक्टर में, आपको पता है होटल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रेटिंग्स होते हैं ना, 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग्स। तो रेटिंग्स कैसे होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आपके टॉयलेटरी में ब्रश है, वही टूथपेस्ट है, हेयर ड्रायर है, ठीक है, आप टॉवेल कैसे दे रहे हो, ठीक है, आपका मिनी वो बार है, तो ये सब कैटेगरीज होती है, उसके हिसाब से आपकी होटल का ब्रांड का नाम होता है, ये कैटेगरीज है स्टार। तो सेम थिंग हमने इसमें भी वो किया कि बॉक्स कैसा होना चाहिए, अनबॉक्स एक्सपीरियंस कस्टमर को कैसे लगना चाहिए। सो ये सब चीजें हम मिस आउट नहीं करना चाहते। लिपस्टिक में सबसे मेन इंग्रेडिएंट वैक्स होता है, ठीक है, वो कौन सी क्वालिटी के, तो कैसा वर्जिन होता है, वो भी हम खुद ही सप्लाई करवाते मैन्युफैक्चरर को भी, हमें इसी क्वालिटी का चाहिए। और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन जो इंडिया में नहीं बनते, तो हम यूएस से बनवा के यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम फिलअप कराते, लेकिन बनाते तो इंडिया में, बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ इंडियन ब्रांड। बट आप जैसे मान लो आपने तो 7-8 करोड़ रुपए लगाए, 10 करोड़ रुपए लगाए इनिशियली, बट अगर कोई 10-15 लाख रुपए किसी के पास है तो क्या वो ब्यूटी मार्केट में एंटर कर सकता है, क्या कोई स्टार्टअप फाउंडर बन सकता है? सी वो एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, लेकिन अभी कस्टमर का वेराइटीज ऑफ रेंज चाहिए। वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, उसको मार्केटिंग में, सैलरीज में बहुत सारा डालना पड़ता है। कैन स्टार्ट, बट सर्वाइवल के लिए उसको ही नीड अ लॉट ऑफ मनी। अब जैसे आप एग्जीबिशन भी विजिट करते हो इंटरनेशनल, बहुत सारे और डोमेस्टिक दोनों, जब वहाँ पे विजिट करते हो तो वहाँ पे जब लिपस्टिक या फिर अदर ब्यूटी ब्रांड आते हैं तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होती है, और इंडिया में प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितना डिफरेंस है? सी आपको फैक्ट बताओ, पूरा मिथ है, आपको बताओ पूरा मिथ है कि फॉरेन की ही प्रोडक्ट अच्छी होती। बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो, जैसे लोरियल पेरिस हो गया है, ठीक है, जैसे अपना बहुत मैबलिन हो गया, न्यूयॉर्क मैबलिन, राइट, बट
बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो मेड इन इंडिया है, वो इंडिया में ही बनाते। एक मीट है कि फॉरेन की प्रोडक्ट अच्छी होती है, क्यों? बिकॉज वहाँ का वेदर डिफरेंट है, वहाँ का स्किन टोन डिफरेंट है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी चेंज है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क नहीं करते। मैं वहां से बहुत सारे सैंपल उठा के लेके आया, बट वो यहाँ पे फेल है, उतना वर्क नहीं करते। बहुत कम सैंपल होगी जो इंडिया में वर्क करते। और अभी इंडिया का मार्केट इतना अच्छा हो गया, इतनी अच्छी क्वालिटी आ गई है। आप सोचो कि इट सेल्फ में अहमदाबाद में जब मैंने स्टार्ट करने का चालू किया, तो मेरे बहुत सारे मैन्युफैक्चर फ्रॉम अहमदाबाद ऑल्सो एंड ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल में बहुत सारे मैन्युफैक्चर। बट नाउ अ डेज दे आर शिफ्टिंग टू अहमदाबाद ऑल्सो, बिकॉज बोले कि हमको दूसरी फैक्ट्री भी डालनी है अहमदाबाद में। क्या? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है और इंडियन मैन्युफैक्चरर डिलीवरिंग अ वेरी गुड क्वालिटी देन फॉरेनर्स। एंड एक अच्छा, बहुत सारी चीजें उसके पीछे भी सेविंग्स है। सी, उसके पीछे एक सेविंग्स है कि भाई अपना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है, ठीक है, एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बढ़ता है। एंड वन मोर थिंग, आप एमओक्यू में भी, आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में भी आप वहाँ पे एक आपका अच्छा स्टैंड आउट हो जाता है, ठीक है। और एक लोकल ब्रांड होने की वजह से आपका कनेक्शन उनके साथ, आप जानते हो बंदा कैसा है। इंटरनेशनल का आप नहीं जानते, आपको वो फैक्ट्री के बारे में जानते हो कि वो कैसा क्वालिटी यूज करे, पूरा लैब टेस्ट करवाते हैं हम उसे। ये सारी चीजें बहुत मैटर करते। तो आई थिंक इंडिया इज रियली ग्रोइंग इन ब्यूटी इंडस्ट्रीज, मैंने अभी बहुत ही प्रॉमिसिंग वो क्वालिटी सप्लाई डिलीवर कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो आने वाले 5 से साल में, जैसे मान लो अभी 2000 ब्रांड है, हाँ, और एंटरप्रेन्योर आएंगे भी बहुत सारे, बहुत 1000 सारे। ब्रांड और आ जाएंगे, Yes. 4-5 हजार ब्रांड हो जाएंगे इंडिया हाँ, में। हाँ। फिर कोई स्टार्ट करेगा तो टफ सिचुएशन होगा, या फिर मतलब ठीक है वो उस टाइम भी कर सकता है? सी, आप एक सिंपल सा, अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 सीआर, हाँ। 150 सीआर अराउंड है। सो मानो कि अगर इतने सारे ब्रांड आते हैं, वाई ऑल ओवर, वाई, पता है आपको, वो लोगों को इंडिया में ला रहे हैं, फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में ला रहे हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट? उसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, मतलब कि अमोंग द यंग कंट्री है, ठीक है, पॉपुलेशन तो है लेकिन यंग भी है, मतलब कि हमारे यंगस्टर का रेशियो बहुत ज्यादा है दूसरी कंट्री से। सी, सो अगर हम 150 सीआर में से 0.1% भी टारगेट करते हैं ना, तो आपका ब्रांड बहुत बड़ा होता है, आप समझो। तो वो एक प्लस पॉइंट है, चाहे जितने भी ब्रांड आए आप स्टैंड आउट कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू है ही नहीं। अभी एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव बताओ कि मतलब वास्तव में प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है, मार्केटिंग मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है? और फाउंडर्स ड्रीम में ऑनेस्ट आंसर चाहिए इसका। आपको मैं अगर ऑनेस्ट आंसर बताऊं तो सब चीजें मैटर करती है, बट क्या होता है पता है, मेरे हिसाब से सबसे पहले क्वालिटी होता है, और सेकंड थिंग होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क चैनल कैसा है। वो दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अभी जो ऑनलाइन का गेम चल रहा है, इससे अच्छा सबसे बढ़िया गेम है फिजिकल मार्केट, बिकॉज कस्टमर नई ब्रांड को, उसको देखो, यूज टू ब्रांड होती है ना, जो जैसे लोरियल है, ठीक है, मैक है, हुडा, बॉबी, तो उनको पता है हर रोज भी मैं 5 नंबर का शेड है मेरा खत्म हो गया, मैं ऑनलाइन परचेज कर सकता। लेकिन नई ब्रांड के लिए दे गॉट कंफ्यूज्ड, राइट? सो इससे अच्छा है कि आप फिजिकल मार्केट में जाओ, कस्टमर आपकी नई ब्रांड, नए शेड देखेंगे, तो वो परचेज का एक ज्यादा आप उनको कर सकते हो, परचेज के आप मोड़ सकते हो कस्टमर। पर जैसे अभी आप एक ब्रांड तो ये चला रहे हो, इट्स मी, एक ब्रांड आपका और एक ऑरा, ऑरा क्या करता है? सी, ऑरा है ना, हमने एक अलग पर्सपेक्टिव से बनाया है, वो पूरा हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल? हाँ, आयुर्वेदा हेयर ऑयल है। तो उसमें ना एक्चुअली आज आयुर्वेदा 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 बहुत चल रहा है मार्केट में, लेकिन वो क्या प्रोमिस करते हैं वो सब कुछ है। सी, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या फिर ऐसा कोई है ही नहीं ब्रांड कि आपका अगर बाल झड़ गए तो वो वापिस लाएगा। सो वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि वो प्रॉमिस करेगा कि आपके बाल झड़ गए और वो वापिस आए। वो ट्रांसप्लांट के बिना नहीं आ सकते। तो हम ऐसा कोई प्रोमिस नहीं करते कि हम आपके बाल झड़ गए तो वापिस लाएंगे, बाल को जड़ते रोक सकते हैं। सी, ये हमारा ऑरा क्या स्टैंड आउट करता है, ये हमारा 18 हब से बना हुआ हेयर ऑयल है, ठीक है। सो दूसरी ब्रांड क्या करती है, हाँ 18 हब्स का हेयर ऑयल है, ठीक है, लेकिन क्या वो हब्स है कि नहीं, वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं या फिर कोई केमिकल डाल देते हैं, वो नहीं है। हमारे 18 हब्स आपको अंदर दिखेंगे और ये धीरे धीरे अंदर डाइल्यूट भी होते हैं। ये अंदर आपने डाल रखे हैं? यस, और ये डाइल्यूट भी होते हैं। और ये पूरा ग्लास का बॉटल इसीलिए क्योंकि पीपी जो प्लास्टिक होता है ना, वो कई कबार रिएक्शन भी पैदा करता है, तो आपकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से हमने इसका ग्लास का बॉटल रखा है। ये पूरा यूवी प्रोटेक्टेड बॉटल है, तो आप धूप में भी रखोगे तो इसके जितने भी अप्स है ना, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। और ये हमारा प्रोडक्ट 3 साल की R&D के बाद निकाला है। हमने सिर्फ 10,000 बॉटल निकाली थी। तो R&D पे ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ? सबसे ज्यादा खर्चा मैं R&D पे ही करता हूँ।
ये मेरी वाइफ इज एट सेल्फ आयुर्वेदा डॉक्टर है, ठीक है। सो हम दोनों ने मिलके फिर उनकी वो जहाँ पे पढ़ी है वहाँ पे पूरा रिसर्च करके पूरा R&D करने के बाद हमने निकाला। फिर हमने मोर देन 10,000 कस्टमर के ऊपर अप्लाई भी किया, ये सबको दे दिया, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला कि बाल जड़ने बंद हो गए हैं, ठीक है। सो और आपके स्कल्प जैसे वो आपके ड्राइनेस ये सब, तो हर एक हर्ब्स के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी इन द सेंस अब क्या काम करता है। बाल जड़ने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे नींद ना आना, स्ट्रेस में रहना, ठीक है, आपके स्कल्प में कचरा होना, इन्फेक्शन होना स्कल्प में, तो एक एक हर्ब्स है ना वो कैसे हील करता है उनको, तो पूरा हमने प्रिपरेशन बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है प्रिंट करके कि ये आपको ऐसे से हेल्प आउट करेगा, एंड इट्स रियली डूइंग वेल। हेयर ऑयल बनने का क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे बनता है? मतलब ये हेयर ऑयल का क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट लेना पड़ता है आपको, जैसे कि आलमंड हो गया, जैसे कि ऑलिव हो गया, तो ऑलिव का वो पूरा हम कोल्ड प्रेस करके, आलमंड को बहुत सारी चीजें होती है निकालने में, उसको हम पूरा कोल्ड प्रेस करते हैं। ऑलिव्स को पूरा कोल्ड प्रेस करने के बाद जो निकलता है वो होता है। और एक प्लस पॉइंट, ये हम आयुर्वेदा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जितने भी अंदर हर्ब्स है तो ऐसे कोल्ड प्रेस से निकालते, किसी का भी एक्सट्रैक्ट भी निकाल के अंदर डालते हैं। लेकिन एक दूसरा भी पॉइंट है जो कोई ब्रांड नहीं करी, वो अलग से हमने स्टैंड आउट किया। जैसे आपको पता है, अगर मैं आपको गाली दूं तो आपको गुस्सा आएगा ना, डेफिनेटली। सो सेम थिंग ऐसा होता है कि अगर कोई मंत्रा बोलता है ना तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो जैसे हमारे जिस फैक्ट्री में हम ये बनाते हैं, तो वहां पे हम लाउड स्पीकर के जैसे जब ये फीलिंग होता है ना, तो इसके इफेक्ट जो मंत्रा है ना वो धीरे धीरे बजते रहते हैं। सो वो भी एक पॉजिटिवनेस इस बॉटल में आती है, एंड दिस रियली वर्किंग। क्यों, क्या होता है कि आप सदगुरु स्वामी आपको पता है, तो उनका भी एक वही थॉट है कि आयुर्वेदा के पीछे हर एक चीज साइंस है, एवरीथिंग साइंस है। पता है कि आपको बोले कॉपर के ग्लास में क्यों पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। कॉपर एक वाटर को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, तो सेम थिंग। तो हमने भी इस पे आयुर्वेद का वो ऐसे एग्जांपल कर, ये पूरा कॉपर में बनाते हैं, पूरा वो स्पीकर्स में मंत्रा वेदा चालू रहता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये बनता है। तो अभी आपके इतने सारे ब्रांड है, अभी आप फोकस किस पे कर रहे हो? मतलब आप मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, अभी मैं इट्स मी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हेयर ऑयल का तो मेरा 10,000 बॉटल हमने सिर्फ ट्रायल के लिए बनाए थे, तो वो 3 मंथ में खाली हो गए, ठीक है। अभी हमारे पास स्टॉक आउट है, बट अभी हमने और नया बनाने, बिकॉज ये बनाने का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। मेरा 10,000 बनाने के लिए मुझे 6 मंथ लगते हैं। ऐसा नहीं भी ऑर्डर दे दिया चलो बना दो, ऐसा नहीं, पूरा एक प्रोसेस है, उसके क्वालिटी के अप्स मेरे को मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को मतलब कुछ कोई एंटरप्रेन्योर कुछ बना रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंडिंग की आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है। आपको तो नहीं आई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आई आपको फिर? क्वालिटी, R&D, क्वालिटी R&D, ठीक है, और स्टाफ मैनेजमेंट, सही स्टाफ। और एक्चुअली मैं तो ऑनलाइन तो जाना ही नहीं चाहता था फ्रॉम फर्स्ट डे, मुझे फिजिकल में जाना था। तो बहुत सारे स्टाफ आके निकल गए, कुछ स्टाफ तो ऐसे थे जैसे कंपनी फाउंड हुई तब से हमारे साथ थे, और 6 महीने में वो दी सर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विथ यू, बिकॉज मेरा थोड़ा नेचर बहुत वो है, ट्रस्टी की टाइप का नेचर है। एक्चुअली मेरे स्टाफ के पूरा लिबरल, जो उसको जो करना है, लेकिन टाइम के टाइम काम के टाइम काम, मेरा वो पूरा हमने SOP बनाया हुआ है, ऊपर टास्क सिस्टम रहता है कि भाई इतने टाइम में आपको ये खत्म करना है, खत्म हो गया घर चले जाओ, ऐसा नहीं बैठे रहो या फिर मार्केट करो, खत्म हो गया बात, लेकिन चाहिए। तो वो थोड़ा मतलब कि जिसको नहीं करना है, जो फंस जाते वो अपने आप फिल्टर होके निकल जाते। तो वो स्टाफ जो गैदर करना है ना, अभी 68% का स्टाफ है, तो वो मैनेज करना, मतलब कि वो ऐसा क्वालिटी वाला स्टाफ लाना, वो बहुत टफ सिचुएशन। सबसे ज्यादा वही टफ है, सबसे ज्यादा टफ है। मतलब पैसे होने के बावजूद भी टफ है। हाँ, क्यों? पर पैसा दो ना, आप तो 15 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो एक बंदे को। हाँ, तो ऐसा थोड़ी जरूरी होता है कि पैसा देने से बंदा वो काम करेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। नहीं करता है, नहीं करता है। कि कैसे करता है? सो हमने ऐसे भी बंदे लाए कि आई पे लाइक 1,25,000 अ मंथ, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं था, वो सिर्फ बस स्टाफ को वो बोलता था, स्टाफ सारे उनको दे देते रिपोर्ट, सर ये देखो ये हो गया। तो भाई तेरा काम के रिपोर्ट तो मैं भी देख सकता हूँ। सो ऐसे होते कि देखो, सिर्फ ऑर्डर करना जरूरी नहीं होता, एक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो जैसे मेरी खुद की ब्रांड, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है कि भाई जैसे TDF में आपके एम्प्लॉय हो गए, राइट, तो TDF उनका मान के काम करने वाले जो एम्प्लॉय है ना, वो सबसे बेस्ट रिजल्ट ला के देते हैं। सिर्फ काम करने के लिए नहीं, खुद का करके करते हैं ना, तब वो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। वैसे बात करते करते ऐसे ही निकला, मतलब आपके साथ बहुत सारी वुमन भी जुड़ी है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करती है, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स भी आपके पास है। यस, वो कैसे? सो हमने एक नया प्रोस्पेक्टिव लॉन्च किया। हमारी कंपनी में सिर्फ 3 बंदे ही काम करते हैं, 3 आदमी ही है, मेंस और ओनली 3 और ऑल आर वुमेन्स। 68 में 3 मेंस और ऑल आर वुमेन। सो आई वांटेड ऑलवेज कि एम्पावरिंग वुमन। आपको एक चीज सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। बंदा
हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी की वुमन का हस्बैंड जितना भी पैसा वाला हो, लेकिन वो वुमन जो सेल्फ जो कमाने वाली होती है ना, उसका कुछ अलग ही होता है ऑरा, ठीक है। सही बात है। सो हमने ऐसा सोचा कि व्हाई नॉट, लेडीज को हम इतना एम्पावर करें। तो हमने एक रिसर्च किया कि ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड में जो लेडीज जैसे फ्लोर मैनेजर है, ये है वो है, सेल्स गर्ल्स है, बीएज है, सो हमने उनको अप्रोच किया। पहले 2 लेडीज से स्टार्ट किया कि आप आपके कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट अप्रोच करो, एंड आप जितना भी सेल आउट करेंगे हम पूरा टाइम टू टाइम उनको डिलीवर कर दे, सिर्फ आपको एड्रेस और ऑर्डर प्लेस करना है। हमने एक एप्लीकेशन बना दी, उसमें आपको प्लेस कर देना है आपके नाम से, ठीक है, तो आपके अकाउंट में वो आपका। सो राइट नाउ हमारे 18 वुमन वर्किंग कर रही है और मोर देन 10 to 15 लाख का वो सेल ला रही है, और ईच वुमन अराउंड 10,000 से लेके 25,000 दे आर गेटिंग कमीशन फ्रॉम अर्थ। वो हमारे से इतना कमीशन गेट कर रहे हैं। तो आपके साथ कोई भी जुड़ सकता है इसमें। या तो हमने एक नया अभी चालू किया, पार्टनर विद इट्स मी। सो जैसे हमने ये लॉन्च किया, जैसे किया, तो हमारा जैसे पहले सिर्फ 8 वुमेन्स थी, अभी 18 वुमेन्स हो गई है, और अभी हमारे पास 53 एप्लीकेशन आके पड़ी सर हमको ज्वाइन होना है। वाह। सो ये वुमेन्स को एक एम्पावरिंग भी करता है कि देखो जैसे घर बैठे कुछ भी नहीं, लेकिन उनका वो किटी पार्टी में चल रहा है, ठीक है। इवेंचुअली हमारा भी फायदा है कि हमको कोई स्टोर्स का या किसी को सैलरी नहीं देनी है, उनको डायरेक्ट वो अप्रोच करेंगे, और वो मतलब कि उनको भी ट्रस्ट है कि अच्छा ये लड़की मेरे को दे रही तो अच्छी प्रोडक्ट होगी। तो बहुत सारे वो फैक्टर वर्क कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज। सो दोनों साइड चल रहा है, वुमन को भी एम्पावरिंग हो जाता है, ठीक है, और हमारा भी काम निकल जाता है। हम ऐसे भी वर्क करते हैं। चलो सर, विलीज जी बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, फाउंडर्स जिम में आए हो, आपको पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट जिनको पैसे की प्रॉब्लम हो रही तो फाउंडर कैसे सॉल्व करे, एक मैसेज। सी नाउअडेज देयर आर मेनी वेज कि आप कैसे पैसे ला सकते हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम चल रही है। आप अगर उसमें भी अप्लाई करो तो अप टू आपको 50 लाख तक का भी लोन मिलता है 6% ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि अच्छा आपका एक पिच डेक बना के वहाँ पे रिप्रेजेंट करके वो गवर्नमेंट आपको और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6%, और वो भी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करे आपको कि 1 साल तक आपको ईएमआई कुछ भी पे नहीं करना आफ्टर वन। तो ये बहुत सारे वेज है, जैसे गवर्नमेंट ने सपोर्टिव अप टू 50 लाख का आपको लोन मिलता है, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत पुश मिल सकता है, तो आप ऐसे भी फंडिंग ले सकते हो। और जैसे आपका कुछ टर्नओवर होता है तो बहुत सारी दूसरी भी बैंकीज है जो आपको ये लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मेरा बैंक तो है, किसी को चाहिए तो मैं दे लूं। तो जिसको भी लोन चाहिए सर के बैंक से ट्राई कर लेना। विलीज जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।